हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी आंखों की गुस्ताखियाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ट्रेन से, जहाँ पर हम सबा नाम की लड़की को देखते हैं जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी और वो अपने मैनेजर के साथ लड़ रही थी कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबा मसूरी जा रही थी अपने मैनेजर के साथ, लेकिन उसके मैनेजर को कुछ काम आ गया जिसकी वजह से वो वहां से निकल गई। अब सबा काफी चिल्ला रही थी, तभी उसके सामने बैठा पैसेंजर जिसका नाम जहान है, वो सबा से कहता है कि वो धीरे से बात करे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जहान भी देख नहीं सकता, लेकिन वो इसके बारे में सबा को कुछ भी नहीं बताता। अब सबा जहान की आवाज सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं कौन होगा उसके सामने, लेकिन जहान उसके साथ काफी अच्छे से बात करता है। तो सुनकर सबा समझ जाती है कि जहान एक अच्छा इंसान है। तो वही जान ने सबा की बातें सुन ली थी और वो समझ गया था कि सबा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर देहरादून जा रही है। इसलिए वो सबा से पूछता है कि आखिर वो गांधारी क्यों बनी है। तो सबा बताती है कि उसके पापा का थिएटर है और सबा एक थिएटर आर्टिस्ट है, लेकिन उसे बॉलीवुड में काम करना था और वो जिस रोल के लिए ऑडिशन देने वाली थी वो एक ब्लाइंड लड़की का था। इसलिए सबा चाहती थी कि वो अपना ऑडिशन परफेक्ट दे और इसी वजह से उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि वो उस कैरेक्टर को समझ सके। और इस तरह से सबा मसूरी जा रही थी ताकि वो अपने कैरेक्टर में इतना घुस सके कि उसका ऑडिशन बहुत अच्छा हो और उसे वो रोल मिल जाए। अब ये सुनने के बाद जहान उसे कहता है कि अगर सबा इतनी मेहनत कर रही है तो उसे वो रोल मिल जाएगा, लेकिन सबा भी बहुत टेंशन में थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करेगी। एक्चुअली सबा की मैनेजर भी उसके साथ आने वाली थी, लेकिन मैनेजर का उसकी बीएफ के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो बीएफ को मनाने के लिए चली गई और सबा यहाँ पर अकेली रह गई। अब जहान की बात करें तो जहान एक म्यूजिशियन और सिंगर है। वो अपने दोस्त के रिजॉर्ट में जा रहा था क्योंकि वहां पर पहले जहान ने काफी खूबसूरत से 2 गाने लिखे थे और काफी टाइम बाद उसे लग रहा था कि अगर वो वहां पर जाएगा तो वो फिर से अच्छा गाना लिखेगा, और इसी वजह से जहान भी मसूरी जा रहा था। अब जहान और सबा दोनों काफी बातें करते हैं और इस बीच उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों देहरादून स्टेशन पर आते हैं जहां पर जहान को लेने के लिए एक छोटे नाम का बंदा आया था। अब जहान वहां पर उतर कर जाने लगता है, लेकिन सबा कहती है कि वो भी उसे अपने साथ लेकर जाए क्योंकि सबा यहाँ पर अकेली कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब वैसे तो जहान इसके लिए मना कर रहा था। ये देखकर सबा काफी नाराज हो जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो बार बार गिर रही थी, इसलिए जहान उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रास्ते में भी वो दोनों काफी बातें करते हैं और नेचर को काफी ज्यादा फील करने लगते हैं। अब सबा की आंखें बंद थी, इसलिए जहान उसे बताता है कि उसे नेचर को कैसे फील करना है और सबा भी वैसे ही करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों जब अपने रूम पर जाते हैं तो मैनेजर बताता है कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। अब ये सुनने के बाद जहान उसे कहता है कि वो सबा को अपने रूम में नहीं रख सकता, लेकिन सबा उसे काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद जहान मान जाता है और वो दोनों एक विला शेयर करते हैं, जहाँ पर छोटे जहान को बताता है कि उसने नींबू मिर्ची लगा दी है क्योंकि यहाँ पर एक आत्मा भटकती है। अब यह सुनने पर जहान उसे डांटता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन रात होने के बाद जहान और सबा दोनों को ही डर लगने लगता है, जिसकी वजह से सबा जहान के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ सो जाएगी। अब जहान उसे कहता है कि वो बीच में पिलो रखेगा, इसलिए सबा को कुछ भी करके वो पिलो क्रॉस नहीं करना है। अब ये सुनने के बाद सबा भी उसके साथ उसके बेड पर सो जाती है। अब अगले दिन सबा खुद के लिए चाय बनाती है, लेकिन वो गैस का बटन बंद करना भूल जाती है। तो वही हम जहान को देखते हैं जो अगरबत्ती जलाता है कि तभी उसे गैस की स्मेल आती है और इससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो बाहर आता है और सारी खिड़कियां ओपन करने लगता है। वो सबा को आवाज लगाता है तो सबा वहीं पर बैठी हुई थी, जिसके बाद जहान जाकर गैस का बटन बंद कर देता है और सबा को काफी डांटने लगता है कि उसकी वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी। वो सबा से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि जब से वो उसके साथ आई है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी है। अब ये सुनने के बाद सबा काफी हर्ट होती है, लेकिन वो यहाँ से कहाँ जाती कि तभी वहाँ पर छोटे आता है और वो समझ जाता है कि इन दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए वो उन दोनों को एक अच्छी जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर जहान सबा को बताता है कि जब वो 7 साल का था तो उसके मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहा था कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ के कुछ लोगों ने जहान को बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले कि वो उसके मम्मी पापा को बाहर निकाले कार में आग लग गई और उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। और तब से जहान को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसी वजह से आज वो इतना ज्यादा भड़क गया था।
अब ये सुनने के बाद सबा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वो जहान से कहती है कि उसे अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर करना चाहिए था ताकि उसका मन हल्का हो सके। लेकिन जहान कहता है कि उसके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, जिसके बाद सबा उसे कहती है कि वो उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकता है। जिसके बाद जहान और सबा मिलकर काफ़ी चिल्लाते हैं ताकि वो जहान के अंदर का दर्द बाहर निकाल सके। जिसके बाद जहान और सबा दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। साथ ही जहान सबा की मोटिवेशन से एक गाना भी तैयार करता है और वो उसके प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद जहान अपने अगले गाने पर काम करने लगता है। हालांकि उसे बार बार लग रहा था कि उसे सबा को बता देना चाहिए कि वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबा उसके ऊपर दया दिखाए। तो वही उसने छोटे को भी मना किया था कि वो सबा को ना बताए कि वो देख नहीं सकता, जिसकी वजह से छोटे भी सबा को कुछ भी नहीं बताता। अब एक दिन सबा देखती है कि उनके रूम में एक पंछी आ गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गई थी और वो जहान से कहती है कि वो इस पंछी को निकाले। जिसके बाद जहान जब पंछी को निकालने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सबा के ऊपर गिरता है और वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं। अब किस के बाद सबा को तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जहान काफ़ी डर गया था कि अगर सबा को पता चल गया कि वो देख नहीं सकता तो वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। इसलिए वो सबा से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, अब वो और उसके साथ नहीं रह सकता। अब ये सुनने के बाद सबा को ऐसा लगता है कि शायद जहान को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए वो काफ़ी हर्ट हो जाती है और अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगती है। तो वही जहान को भी एहसास हो जाता है कि उसे सबा के साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो सबा से बात करने आता है। तो सबा कहती है कि उसे लगता है कि जहान को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तभी वो उसके साथ ऐसा लड़ता है। साथ ही सबा कहती है कि अब वो ब्लाइंड बनकर काफ़ी थक चुकी है, उसे अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहिए, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी पट्टी निकालेगी और जहान को देखेगी। अब जहान उसे ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि सबा काफ़ी डेडिकेशन से अपने रोल के लिए ये मेहनत करे, लेकिन सबा अपनी पट्टी निकाल देती है लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती। जिसके बाद वो बाहर आती है और जहान के आंखों पर पट्टी बांध देती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद सबा फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है, मतलब सबा ने अब तक जहान को नहीं देखा था। अब सबा जहान से कहती है कि कल रिजॉर्ट वालों ने एक ब्लाइंड डांस रखा है और वो चाहती है कि वो दोनों भी वहाँ पर जाए। अब इसके लिए जहान मना कर रहा था, लेकिन सबा के कहने पर वो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी डांस करते हैं और जहां समझ पाता है कि सबा उसे पसंद करने लगी है। लेकिन सबा उसकी सच्चाई नहीं जानती थी, इसलिए जहान उसे बीच डांस में छोड़कर चला जाता है, जो देखकर सबा काफ़ी हैरान थी। वो अपने आंखों की पट्टी निकाल देती है और जहान को हर जगह ढूंढने लगती है। वो उसे काफ़ी कॉल भी करती है, लेकिन ना ही उसका नंबर लग रहा था और ना ही जहान उसे कहीं मिलता है, जिसकी वजह से सबा का दिल टूट गया था। तो वही हम जहान को देखते हैं जो सबा को छोड़कर काफ़ी दूर चला जाता है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम सबा को देखते हैं जो एक फॉरेन के थिएटर में थिएटर आर्टिस्ट है। एक्चुअली जब जहान सबा को छोड़कर चला गया था तो सबा का दिल टूट गया था और इसी वजह से वो अपने ऑडिशन में भी फेल हो गई थी और इसलिए अपने पापा के कहने पर वो इस थिएटर में काम करने के लिए आ गई थी, जहाँ पर उसे उसका प्यार मिल गया था, जिसका नाम था अभिनव। और अभिनव और सबा अपने आने वाले प्ले के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिनव सबा से बहुत प्यार करता है, तो वही सबा अभी तक जहान को भूल नहीं पाई क्योंकि उसे बार बार यही लगता है कि शायद जहान उसे पसंद नहीं किया करता था और इसी वजह से वो उसे छोड़कर चला गया, और इसी वजह से सबा थोड़ी सी खुद पर डाउट करने लगी थी। अब एक दिन वो अभिनव के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर वो किसी को गाना गाते हुए सुनती है और उसे लगता है कि शायद ये जहान है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे देखने के लिए जा पाती जहान वहाँ से जा चुका था, जिसकी वजह से सबा उसे देख नहीं पाती। जिसके बाद हम जहान को देखते हैं जिसने अपना नाम बदलकर कबीर रखा था। एक्चुअली वो जानबूझकर वहाँ से यहाँ पर आया था ताकि वो अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर जी सके और कभी भी सबा उसे ढूंढ ना सके। एक्चुअली सबा ने 3 सालों में जहान को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं मिला था क्योंकि जहान आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गया था और उसने अपना नाम भी बदल दिया था। तो वही अगले दिन जब अभिनव प्ले की प्रैक्टिस ले रहा था तो वो देखता है कि उसका म्यूजिशियन बिल्कुल भी अच्छा म्यूजिक नहीं बजा रहा था। तो अभिनव की कलीग उसे कहती है कि वो एक अच्छे दूसरे म्यूजिशियन को जानती है, वो उसे कल लेकर आएगी। अब अगले दिन अभिनव की कलीग कबीर को वहाँ पर लेकर आती है और कबीर जब अपना म्यूजिक प्ले करता है तो सबा उसका म्यूजिक सुनकर काफ़ी शॉक थी क्योंकि वो समझ जाती है कि ये म्यूजिक जहान का था, इसलिए वो कबीर से पूछने लगती है कि क्या वो जहान को जानता है।
तो वही सबा की आवाज़ सुनकर कबीर भी समझ जाता है कि ये उसकी सबा है, लेकिन वो सबा को नहीं बताता कि वही जहान है। वो कहता है कि वो किसी जहान को नहीं जानता, लेकिन सबा को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। जिसके बाद कबीर को लेने के लिए उसकी आंटी आती है और अभिनव देखता है कि कबीर की आंटी भी लखनऊ से थी, इसलिए उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है और वो उन्हें डिनर पर इन्वाइट करती है। जिसके बाद शाम को वो सभी लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ सबा बस कबीर को ही देखे जा रही थी। वो कबीर से पूछती है कि वो कब से यहाँ पर है, तो कबीर कहता है कि 3 सालों से। और ये सुनने के बाद सबा को और ज्यादा डाउट होने लगता है। अब डिनर करके वो लोग वहां से चले जाते हैं, तो कबीर की आंटी कबीर को समझाती है कि कबीर को इस तरह से सबा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार वो उसे बिना कुछ बताए उसे वहां से छोड़कर यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर भी सबा उससे मिल गई, यानी कि डेस्टिनी उनके लिए कुछ बना रही है, इसलिए उसे सबा को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अब आंटी की बात मानकर अगले दिन कबीर सबा को बता देता है कि वही जान है और उसने अपना नाम चेंज कर दिया था ताकि सबा उसे ढूंढ ना सके। अब ये सुनने के बाद सबा को काफी बुरा लगता है और वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब घर आने के बाद सबा काफी रोने लगती है, तो अभिनव उसे शांत करवाता है। तो सबा उसे बताती है कि कबीर ही जहान है। जो सुनकर अभिनव भी काफी शौक था, लेकिन वो सबा से कहता है कि वैसे भी सबा अब जहान से प्यार नहीं करती, तो वो उससे एक बार बात करे जिससे उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन सबा को ये काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अगले दिन जहान से बात करने के लिए चर्च जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन सबा का जो भी गुस्सा था वो चला जाता है और वो जहान के साथ जिस तरह से बातें कर रही थी, हम देख पाते हैं कि सबा अभी भी जहान से प्यार करती है। तो वही जहान भी सबा से प्यार करता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर सबा उसके साथ रहेगी तो उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहान देख नहीं सकता तो वो सबा को कैसे संभालेगा। लेकिन इस बार भी वो दोनों जब मिलते हैं तो वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये सब देखकर कहीं ना कहीं अभिनव काफ़ी ज़्यादा जलस हो रहा था। लेकिन सबा अभी भी जहान के साथ लड़ नहीं पाई थी, इसलिए वो उससे फिर से मिलती है। जहाँ जाने के बाद दोनों ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन गलती से जहान दूसरे ड्रिंक्स ले लेता है जिसमें एक लड़के ने कुछ ड्रग्स मिला दिए थे। अब वो दोनों जब ड्रिंक करते हैं तो दोनों को नशा होने लगता है और सबा जहान से पूछती है कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। तो जहान उसे कहता है कि वो ये बता नहीं सकता था कि वो ब्लाइंड है। उसे लगा था कि अगर सबा को ये पता चलेगा तो सबा उसे हमदर्दी दिखाएगी, और जहान ऐसा नहीं चाहता था और इसी वजह से वो उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबा उसके साथ एडजस्ट करे। जो सुनकर सबा कहती है कि जहान को उसे सच बता देना चाहिए था। अगर वो छोड़कर नहीं जाता तो शायद वो दोनों साथ होते, क्योंकि सबा को लगता है कि उन दोनों में एक खास कनेक्शन था। लेकिन जहान उसे छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गई। अब वो दोनों इसी बात पर काफी सारा बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और इससे सबा काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि वो अभिनव को डेट कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जहान को किस किया था, जिसकी वजह से सबा को काफी गिल्टी फील होता है और वो इसके बारे में अभिनव को सब कुछ बताती है। लेकिन अभिनव समझ जाता है कि उनके ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया था। जिसके बाद अगले दिन वो सभी लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर अभिनव जानबूझकर सबा के क्लोज आने की कोशिश करने लगता है ताकि वो जहान को चला सके। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है, क्योंकि जहान बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। जहान समझ गया था कि वो भी सबा से बहुत प्यार करता है और वो सबा को किसी और के साथ देख नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस इंडिया चला जाएगा। लेकिन इस बार वो फैसला करता है कि वो सबा को बताएगा कि वो जा रहा है, और इसी वजह से वो सबा के पास आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है और वो नहीं चाहता कि सबा फिर से उसके सामने आए, क्योंकि अगर सबा फिर से उसकी लाइफ में आएगी तो पता नहीं वो खुद को कैसे संभालेगा। जो सुनकर सबा जहान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जहान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर अभिनव आता है और वो सबा को प्रपोज करता है। वो सबा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। अब ये सुनने के बाद सबा काफी खुश होती है, लेकिन जब अभिनव उसे रिंग पहना रहा था तो सबा इतनी खुश नहीं थी। ये देखकर वो समझ जाता है कि सबा भले उसे मना नहीं कर रही, लेकिन वो जहान को ही प्यार करती है। इसलिए अभिनव सबा से कहता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर वो अब हाँ कहेगी अभिनव को तो शायद अभिनव खुश हो जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए रोएगा, क्योंकि सबा कभी भी पूरी तरह से उसकी नहीं हो पाएगी। अब ये सुनकर सबा को भी एहसास हो जाता है कि वो जहान से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अभिनव को थैंक्स कहती है और वहाँ से निकल जाती है। तो देखती है कि जहान वहाँ से निकल चुका था। जहान की आंटी बताती है कि उन्होंने जहान को ट्रेन में बिठा दिया था। अब ये सुनने के बाद सबा अंदर भागती है और जहान को आवाज़ देने लगती है, लेकिन तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और जहान को आवाज़ नहीं जाती, जिसकी वजह से ट्रेन निकल जाती है और सबा काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है कि तभी उसे जहान आवाज़ लगाता है
और जहान को देखकर सबा बहुत खुश होती है क्योंकि जहान पहले से ही ट्रेन से उतर गया था क्योंकि उसे फील हो गया था कि शायद सबा उसके लिए लौट आई है। यहाँ पर सबा जहान से कहती है कि उसने जहान को बिना देखे उससे प्यार किया था। उसे पता नहीं था कि जहान देख नहीं सकता, लेकिन उसे जहान की सोल से प्यार हो गया था। तो इसमें मैटर ही क्या करता है कि जहान देख सकता है या नहीं देख सकता, वो उसके साथ खुश रहेगी इस पर उसे पूरा यकीन है। जो सुनने के बाद जहान भी काफ़ी खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आंखों की गुस्ताखियाँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।